निश्चित रूप से एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा है, ये लग रहा है कि श्री डूंगरगढ़ की इस पावन धरा से उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई। आज इस बात की बहुत बड़ी खुशी है, मैं देख रहा हूं मंच के सामने से कि हर युवाओं के पीछे हमारे बुजुर्ग साफे वाले, जो हमारे पथ प्रदर्शक है, जो हमारे लिए हनुमान बेनीवाल जी के सपनों को साकार करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए भारी संख्या में जुटे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अच्छा शुभ संकेत इस डूंगरगढ़ की पावन धरा से निकल के आ रहा है। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान के बेटे जिस दिन एक जाजम पे बैठ के और सबके विचार सुनना जिस दिन आप लोगों ने शुरू कर दिया, निश्चित रूप से समय अपना होगा। लोकतंत्र के अंदर कई बातें होती है। 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, आज स्थितियां वहीं के वहीं है। आप देख रहे हो कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने राजस्थान की जनता का शोषण किया। एक बार तू और एक बार मैं के नारे के साथ पूरे राजस्थान को इन लोगों ने खोखला कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल को कि एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लेके और राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की जो कल्पना की, एक ही नारा हनुमान जी का है कि सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। हनुमान जी यही बात कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश का पीड़ित दलित कोई भी बुजुर्ग यदि थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर जाए तो अधिकारी खड़ा होकर मान सम्मान से पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसा राजस्थान का सपना इन्होंने देखा है। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि सारे जातीय बंधन तोड़ के हमें एक जाजम पे बैठ के और किसान का बेटा जब तक राजस्थान के सबसे बड़े ओहदे पे नहीं बैठेगा तब तक हमारे जो सपने हैं उन सपनों को हम साकार नहीं कर पाएंगे। बुजुर्ग लोग जब हम छोटे थे तब किसी एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक राजा की किसी 4 युवकों ने बहुत सहायता की, तो राजा ने ये कहा कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा। तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे गांव में सड़क बनानी है, राजा ने कहा ठीक है। दूसरे ने कहा मेरे गांव में बिजली लानी है, बोले ठीक है। तीसरा व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे गांव में पानी नहीं है, राजा ने हुक्म दिया पानी लगा दो। चौथा व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने राजा को 2-3 बार पूछा कि राजा जी मैं मांगूंगा लेकिन मुझे पता आप नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं, बताओ क्या करना है। तो बोले मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। और जब राजा की बेटी से शादी हुई तब सड़कें भी बन गई, पानी भी आ गया और सड़कें पानी लाइट की सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो मैं इतना आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें एक ही चीज मांगनी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जिस दिन किसान का बेटा बैठेगा उस दिन सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। इसलिए इतनी संक्षिप्त बात कह के और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि किसान का बेटा रात और दिन जाग के और आप लोगों के हितों का राजस्थान बनाने का, जो खुशहाल राजस्थान बनाने का जो सपना देख के और सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रहा है, उसके जोश को आप कभी कमजोर मत होने देना। और हमें प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनके और 2023 के जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। श्री डूंगरगढ़ के कई गांवों से मैं वाकिफ हूं। पहले लूणकरण सर का कार्यक्रम था, मुझे गांव में जब जाने का मौका मिला तो विकास के नाम की यदि हम बात करें, ईमानदारी से हम भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं। हनुमान जी क्योंसर विधानसभा का इन्होंने 3 बार नेतृत्व किया। इस बार संसद के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनके आशीर्वाद से मुझे इस बार क्योंसर विधानसभा का प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। आज मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ के विधायक एक बार आप लोगों ने भी देखा होगा विधानसभा के अंदर बोले कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सारे पद भरे हुए हैं, कोई मास्टर का पद खाली नहीं, कोई डॉक्टर का पद खाली नहीं। तब मैं थोड़ी देर बाद ही जब मेरा बोलने का वक्त आया तब मैं पूरे आंकड़े डूंगरगढ़ विधानसभा के लेके गया था। मैंने कहा एमएलए साहब कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैं ये आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज क्योंसर विधानसभा से जहां से 3 बार हनुमान जी ने नेतृत्व किया, आज वहां की सड़कों की, बिजली की और वहां के लोगों की जागृति की यदि आप बात सोचोगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा आपको कि उन लोगों को अच्छा जनप्रतिनिधि मिला है। और अच्छा जनप्रतिनिधि जनता के अच्छे भाग्य से मिलता है। बहुत कम जनता ऐसी होती है जिनको अच्छा जनप्रतिनिधि मिलता है और बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको अच्छी जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। प्रभु की दया से हनुमान जी के अंदर वो सारे गुण हैं
कि जिन्होंने हमेशा अच्छा नेतृत्व किया, सड़क से लेकर सदन तक, पहले चाहे विधानसभा की बात करें या अब लोकसभा की बात करें, पुरजोर तरीके से 36 कौम के लोगों की बात हमेशा हनुमान जी ने उठाई। अभी राजू बावरी के अभी कल परसों एक मृत्यु का मामला था, आप लोगों ने देखा। इससे पहले एक लुणकरण सर की सरजमी पे एक पवन शर्मा नाम के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम टोल कर्मियों की जो दादागिरी थी उसको लेके भी हम लोगों ने संघर्ष किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि आप लोग एक ही चीज का ध्यान रखो कि आपके लिए लड़ कौन रहा है। हमें सब जाति बंधन तोड़ के, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज का हमारा जो मंच है, इस मंच पे 36 कौम के लोग बैठ के और इस बात को विश्लेषण करने लगे कि कहीं ना कहीं हमें राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकार हमें बनानी होगी, क्योंकि जब तक सत्ता पे हम कब्जा नहीं करेंगे। अभी मैं देख रहा था कई बच्चों को कह रहे थे, हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो एक ही नारा लगाओ कि हनुमान जी बेनीवाल आप सत्ता पे कब्जा करो और हम आप सबके पीछे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस बहुत गर्मी के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके और एक बार पुनः इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि किसान का बेटा जो रात और दिन जाके और आपके सपनों का खुशहाल राजस्थान बनाने का जो सपना देखा है, उनके सपनों को आप कभी कमजोर मत होने देना। धन्यवाद। राम राम साथ, जय हिंद।